नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम धर्मेंद्र राजभर है। आज के ऑप्शन सीख में आपका स्वागत है, जहां पर मैं शेयर करूंगा कुछ डिटेल्स, जहां पर मैं शेयर करूंगा कुछ टेक्निक्स, जिसके बदौलत हम सीखेंगे कि किस तरीके से मैं कुछ ट्रेडिंग सेटअप बना सकता हूं या फिर मैं बाजार के लिए अपना एक रुख रख सकता हूं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, आपने मेरे साथ बहुत से सेशन ज्वाइन किया जहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ें आपने सीखी है। अभी आज हम सीखेंगे कुछ पीसीआर के बारे में। अभी आप देखोगे कि पीसीआर पहले भी हमने सीखा है, कि जिसमें मैंने जो नॉर्मल पीसीआर है उसको किस तरीके से यूज़ किया जा सकता है, फिर हिस्टोरिकल पीसीआर हमने उसमें चेक किया था। आज हम देखेंगे वॉल्यूम के आधार पर पीसीआर का डेटा किस तरीके से रीड किया जाएगा। ऑलराइट, और उसी की बदौलत हम किस तरीके से ट्रेड सेटअप बना सकते हैं, उसी के बदौलत किस तरीके से मैं किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में कैसे मैं ट्रेड ले सकता हूं और इंट्राडे पर्सपेक्टिव, ये हम आज डिस्कस करेंगे। क्योंकि ज़्यादातर देखोगे कि अगर पीसीआर को डेटा हम इंट्राडे में अगर यूज़ करेंगे तो उसका बेनिफिट काफ़ी ज़्यादा है और उसका देखोगे कि असर भी काफ़ी ज़्यादा होता है और बहुत अच्छे तरीके से हमारा उसमें ट्रेड भी बनता है। ओके, तो चलिए मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ, जहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरीके से वॉल्यूम पीसीआर को हम एनालाइज करेंगे और किस तरीके से जो पीसीआर डेटा है वो स्टॉक को असर करता है। ऑलराइट, तो यहाँ पर जब मैं पीसीआर की मैं बात कर रहा हूँ तो हम सब जानते हैं, जब मैं ओवाई पीसीआर यानी कि नॉर्मल पीसीआर की जब मैं बात करता हूँ तो सबको पता है कि ये पुट कॉल रेशियो होता है। राइट, पुट कॉल रेशियो होता है, जहां पर आप देखोगे कि जो टोटल पुट की वैल्यू है, टोटल पुट ओवाई, और ये मैं राइटर पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूं, टोटल पुट ओवाई और टोटल कॉल ओवाई, इन दोनों का रेशियो यहां पर निकलता है। ओके, तो अगर मैं इसको पोजिशनल के हिसाब से जब मैं देखता हूं, क्योंकि अगर जो इसकी वैल्यू होती है पीसीआर की वैल्यू ज्यादातर पोजिशनल के हिसाब से होती है, इंट्राडे में इसको कभी भी यूज नहीं किया जाता है। जो इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि जहां पर हमें बोला जाता है कि अगर वन बना हुआ है तो वन का मतलब होता है न्यूट्रल। राइट, वन का यहां पर न्यूट्रल होगा। जस्ट अ मिनट, जब मैं वन की बात कर रहा हूं तो यहां पर होगा न्यूट्रल। राइट, न्यूट्रल होगा। और अगर वन से ज्यादा है यानी कि 1.1 या फिर 1.2 इस तरीके से अगर इसकी वैल्यू बनती है, या फिर यहां पर यह भी बनता है कि 1.01 या 0.02 इस तरीके की वैल्यू अगर बनती है, तो ये क्या कहा जाता है कि ये अप ट्रेंड में जा चुका है। ऑलराइट, पूरी तरीके से अप ट्रेंड में जा चुका है। सिमिलरली अगर ये 0.7 इसके नीचे जाता है यानी कि 0.6 समथिंग जो भी जाता है, तो वहां पर मैं कहूंगा कि जो स्टॉक है उसका डायरेक्शन नीचे जा रहा है, मतलब कि उसमें जो भी ट्रेड बनेगा डाउन साइड की ओर बनेगा। तो लोग क्या करते हैं, उसमें से एग्जिट करना शुरू करते हैं, वो अपसाइड का एक भी ट्रेड उसमें नहीं बनाएंगे। तो ये जो वैल्यूएशन निकलती है, ये जो डेटा निकलता है, ये ईयूडी के बेस पर निकलता है। इसमें कभी भी देखिए, जब पीसीआर की वैल्यू जो इसमें 1 या 1 से ज्यादा की बात की गई है, तो ये एंड ऑफ द डे ही निकलता है, जिसमें आप पोजिशनल या स्विंग ट्रेडिंग के लिए काम आता है। ओके, लेकिन इंट्राडे में इसको कैसे यूज किया जाए वो हम देखेंगे। अभी इंट्राडे में आपको 1 की वैल्यू बहुत रेयर मिलती है। ओके, 1 की वैल्यू बहुत रेयर मिलती है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, जो पीसीआर है उसको डायरेक्टली प्राइस से रिलेट करते हैं। ओके, डायरेक्टली प्राइस से रिलेट करते हैं, मतलब कि जो मैं यहां पर नॉर्मल पीसीआर की जो मैं बात कर रहा हूं यानी कि ओआई पीसीआर, तो यहां पर अगर मैं ओआई पीसीआर की बात कर रहा हूं तो ओआई पीसीआर बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब ये कितना भी परसेंटेज हो सकता है कि जो प्रीवियस जो पीसीआर हो सकता है वो 0.78 होगा। ठीक है, अब ये बढ़ के हो गया है 0.88 हो गया है, तो ये आपको बताएगा यहाँ पर कि कुछ परसेंटेज इंक्रीज हुआ है। अभी इसी के साथ हम क्या करेंगे, हम प्राइस को रिलेट करते हैं, इसी के साथ हम प्राइस को रिलेट करते हैं कि प्राइस भी इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जनरली आप देखेंगे कि ओवाई पीसीआर अगर इंक्रीज होता है तो प्राइस भी उसके साथ इंक्रीज होता है। ओके, प्राइस भी उसके साथ कहीं ना कहीं इंक्रीज होता रहता है। तो हम क्या करते हैं, पीसीआर की वैल्यू देखते हैं और वहां पर देखते हैं कि प्राइस अगर ऊपर जा रहा है तो मतलब अप ट्रेंड है। अभी यहां पर अप ट्रेंड हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम सीधा जाके उसको बाय करते हैं। राइट, हमारी कुछ स्ट्रैटेजीज होती है, हमारा कुछ सेटअप होता है। राइट, मेनी स्ट्रैटेजीज आर देयर, हमारा कुछ सेटअप होता है जिसके बदौलत हम वहां पर ट्रेड लेते हैं। तो अगर वो सेटअप में ये पर्टिकुलर स्टॉक अगर आया है तो हम उस डायरेक्शन में ट्रेड लेते हैं कि ओआई पीसीआर इस तरीके से कह रहा है। ऑलराइट, तो ये तो हो गया नॉर्मल पीसीआर। अभी हम आते हैं वॉल्यूम पीसीआर की। ठीक है, वॉल्यूम पीसीआर अगर इंट्राडे की बात करें तो ओआई पीसीआर के बदौलत जो वॉल्यूम पीसीआर है वो ज्यादा कारगर है। मतलब कि अगर मैं
वॉल्यूम पीसीआर को अगर देख के मैं ट्रेड लेने जाऊंगा तो आप देखोगे कि जो मेरा स्ट्राइक रेशियो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा, राइट। मतलब कि जो ट्रेड है उसके सक्सेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अभी सक्सेस होने के चांसेस इसका मतलब ये नहीं कहूँगा कि उसमें आपको ऑलवेज 1:2 या 1:3 का रेशियो मिलेगा, बट प्रॉफिटेबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो वॉल्यूम पीसीआर है ओआई पीसीआर के एग्जैक्टली अपोजिट होता है, क्योंकि ये पूरा ट्रेडिंग वॉल्यूम को कंसिडर कर रहा है। मतलब इंट्राडे में जितनी भी वॉल्यूम्स आ रही है ट्रेडिंग में, चाहे वो कॉल की तरफ या पुट की तरफ है, उन सारे वॉल्यूम्स को कंसिडर करके यहाँ पर ये पीसीआर का डेटा चेंज होता है। तो जो वॉल्यूम पीसीआर है इसका प्राइस के साथ इनवर्स रिलेशन होता है, पूरी तरीके से इनवर्स रिलेशन है। मतलब अगर वॉल्यूम पीसीआर आपका इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम पीसीआर आपका बढ़ रहा है, तो प्राइस आप देखोगे प्राइस वहां पर डिक्रीज होता है। तो ये दोनों चीज आपको कंसिडर करनी पड़ती है, ओके। मतलब 90% ऑफ द केसेस में आपको इस तरीके से दिखेगा कि इनवर्स रिलेशन है, मतलब कि वॉल्यूम पीसीआर अगर बढ़ रहा है तो साइमल्टेनियस वहां पर आप देखोगे कि प्राइस वहां पर गिर रहा है। कहीं कहीं पर आप देखोगे कि वहां पर बढ़ रहा है, तो वहां पर डेटा मैच नहीं कर रहा है। इनफैक्ट आप देखोगे कि उसमें हमें ट्रेड भी लेना नहीं चाहिए, क्योंकि जो स्टैंडर्ड फॉर्म है यहाँ पर जिस तरीके से बता रहा है हमें उसको फॉलो करना चाहिए। तो जो इनवर्स रिलेशन है, तो इसमें इनवर्स रिलेशन में जब इस तरीके की कंडीशन दिखती है तो मैं यहाँ पर डाउन साइड वाला ट्रेड ले सकता हूँ, ओके। सिमिलरली जब वॉल्यूम पीसीआर नीचे गिरता है तो यहाँ पर जो प्राइस है ऊपर जाता है, ओके। तो ये इनवर्स रिलेशन होता है। अभी कभी भी जो वॉल्यूम पीसीआर है अगर मैं इसको किसी के साथ अलाइन करूंगा तो मुझे रिजल्ट और भी अच्छा हो सकता है। मतलब सोली मैं तो मतलब मैं कहूंगा कि इस पे 70-75% हम इस पे रिलाई करेंगे, बाकी जो 20-30% जो बचता है वो हम कोई और डेटा भी ले सकते हैं, ठीक है, अगर कंबाइन करके हम अगर इसको करना चाहेंगे तो यहाँ पे चलते हैं और हम देखते हैं अभी कि इसको किस तरीके से हम ट्रेड लेंगे, राइट। तो यहाँ पे जब मैंने कहा कि इनवर्स रिलेशन है, यानी कि जो वॉल पीसीआर है यहाँ पर आप देखिए बढ़ रहा है और जो प्राइस है यहाँ पर गिर रहा है, तो इसके साथ मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक बार बिल्टअप को देख सकता हूँ, राइट। जो फ्यूचर वाला बिल्टअप है, ठीक है, दोनों अलाइन करना चाहिए, यहाँ पर दोनों अलाइन करना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर फ्यूचर बिल्टअप मान लीजिए डाउन साइड है शॉर्ट में उसका बना हुआ है, तो देखिए यहाँ पर जो वॉल्यूम पीसीआर है ये तो पूरा ऑप्शन का डेटा है, आपको फ्यूचर का डेटा भी उसके साथ में सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, वो भी इंट्राडे बेस पर जो हम बिल्टअप के सिंबल में देख सकते हैं। तो अगर फ्यूचर का डेटा भी आपको साथ में सपोर्ट कर रहा है तो आप ये देखिए आप इसमें शॉर्ट वाला ट्रेड ले सकते हो, यानी कि आप इसमें फ्यूचर को शॉर्ट कर सकते हो, राइट, या फिर आप यहां पर पुट ऑप्शन को बाय कर सकते हो, ठीक है, पुट ऑप्शन को बाय कर सकते हो। टोटली वॉल पीसीआर का इस तरीके से काम होगा। अभी इसी में अगर वॉल पीसीआर नीचे गिर रहा है, ऑलराइट, और प्राइस आप देखोगे यहां पर ऊपर बढ़ रहा है, और इसी के साथ साथ जो फ्यूचर में है फ्यूचर बिल्टअप वहां पे लॉन्ग बिल्टअप को दिखा रहा है, लॉन्ग बिल्टअप को बता रहा है, तो आप यहां पर लॉन्ग की साइड ट्रेड लेंगे, राइट। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, फ्यूचर को बाय कर सकते हैं, अगर आप फ्यूचर में ज़्यादा ट्रेड करते हो तो फ्यूचर को बाय कर सकते हो, और दूसरा हम इसमें बाय कॉल ऑप्शन को इसमें बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारा वॉल्यूम पीसीआर है इस तरीके से काम करेगा। और हम क्या करेंगे कि इंट्राडे पर्सपेक्टिव से हम देखेंगे कि अगर यहाँ पर जो भी स्टॉक है अगर इस तरीके से मुझे कंडीशन दिखा रहा है तो मैं अपने सेटअप में जाकर उसको ट्रेड ले सकता हूँ। अगर अपने सेटअप में नहीं आ रहा तो मैं कोई प्राइस एक्शन देख सकता हूँ, या फिर हम क्या करेंगे कि जो हमारा कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन है, चाहे आप ट्रिगर्स में जाइए या फिर आप ट्रैप इंडिकेटर में जा सकते हो, तो उसमें वहाँ पर अगर वो स्टॉक सेम डायरेक्शन अगर दिया गया तो आप वहाँ पर ट्रेड बना सकते हैं, राइट। चलिए अभी चलते हैं कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन पे, जहाँ पर देखेंगे कि वॉल्यूम पीसीआर को किस तरीके से मैं एनालाइज करूंगा। तो हम क्या करेंगे, हम जाते हैं ट्रैक में, हम सॉरी एनालाइज में जाइए, और जो बीच में पीसीआर आप देख रहे हो सेकंड ऑप्शन, इसको सेलेक्ट करिए। तो ये पहला वाले आपको आएगा पीसीआर, जहां पर आपको दो ऑप्शन दिया गया है, पहला कॉलम यहाँ पर आपको दिख रहा है ओआई पीसीआर का है, दूसरा वाला वॉल्यूम पीसीआर का है। हम यहाँ पर जो आज बात करने वाले हैं वो वॉल्यूम पीसीआर के ऊपर ही बात करेंगे, जहां पर देखेंगे कि वॉल्यूम पीसीआर में किस तरीके से मूवमेंट मिला हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर पहला स्टॉक यहाँ पर आपको दिख रहा है प्रेस्टीज, राइट। तो यहाँ पर देखिए ये जो प्रीवियस है और करंट, ठीक है, तो मतलब ये प्रीवियस वॉल्यूम पीसीआर की वैल्यू है यहाँ पर, और एक करंट वॉल्यूम पीसीआर की वैल्यू यहाँ पर दी गई है, और उसमें
जो पीसीआर वॉल्यूम है उसमें कितना परसेंटेज चेंज हुआ है वो यहाँ पर मेंशन किया गया है। ओके, तो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो प्रेस्टीज, ओके, 0.4929 उसका प्रीवियस वैल्यू था, जहां से अभी चेंज होके 0.7874 हुआ है, मतलब इंक्रीज हुआ है। तो वो 0.5 से 0.7 हो गया। अगर मैं कोई एब्सोल्यूट वैल्यू यहाँ पर ले रहा हूँ तो 0.5 से 0.7 हो गया है। तो जाहिर सी बात है वो इंक्रीमेंट यहाँ पे, आई एम सॉरी, नॉट 0.7, वो 0.78 है, तो क्लोज टू 0.8 में कहूंगा, राइट। तो वहां से आप देख सकते हो अप्रोक्सीमेट ये 50% से ज्यादा का इंक्रीमेंट है, इसलिए यहाँ पर आपको चेंज पीसीआर वॉल्यूम में 58% यहाँ पर दिया गया है, राइट। तो प्रेस्टीज में आपको क्या बताया गया है कि जो वॉल पीसीआर है अभी यहाँ पर इंक्रीज हुआ है। तो जब वॉल पीसीआर, जो हमने कंसेप्ट पढ़ा कि वॉल पीसीआर जब बढ़ता है तो प्राइस उसका नीचे जाता है। तो जब यहां पर आपको इस तरीके का चेंजेस आपको दिखेगा तो प्रेस्टीज में है, ठीक है। फिर आप देख सकते हो वही लोधा में, एनसीसी में, तो इस पर्टिकुलर स्टॉक्स में आपको दिख रहा है कि इस तरीके की कंडीशन बनी हुई है। तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं इन स्टॉक में ट्रेड बनाने की कोशिश करूंगा, वो भी टुवर्ड्स डाउन साइड, क्योंकि यहां पर मुझे डायरेक्शन डाउन का बता रहा है। तो ट्रेडिंग वॉल्यूम मुझे पूरे तरीके से बता रहा है कि ये डाउन साइड जा सकता है। अब अभी हम क्या करेंगे, सॉरी, अभी यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम जाएंगे और प्रेस्टीज का डेटा यहाँ पर देखते हैं। तो ट्रैक में जाके आप बिल्टअप सिंबल पे जाइए। यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, पहले तो मुझे यहाँ नरेशन में दिख गया कि बैंक निफ्टी निफ्टी शॉर्ट में है, तो जाहिर सी बात है मैं वॉल पीसीआर में शॉर्ट का ज्यादा देखूंगा, राइट। तो यहाँ पर हम पहले प्रेस्टीज का देख रहे थे कि प्रेस्टीज में क्या कंडीशन है। देख सकते हो कि प्रेस्टीज पूरा शॉर्ट बना हुआ है और उसके प्राइस में चेंजेस देखिए कितना हुआ है, 3.65%। तो आप ये देखिए कि अगर प्रेस्टीज को मैंने स्टार्ट किया होता चार्ट में, ये मैंने 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया, लेट्स गो फॉर 5 मिनट, ठीक है। 5 मिनट में यहाँ पर हम देखते हैं, ओके। तो 5 मिनट में यहाँ पर मैं हम ट्रेड लेने जाते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए 5 मिनट का चार्ट यहाँ पर लगा हुआ है। तो मॉर्निंग होते ही यहाँ पर मुझे दिख रहा है, राइट। ये आप देख सकते हो कि फर्स्ट बिग कैंडल यहाँ पर बनी है प्रेस्टीज की, उसके बाद आप देख सकते हो कि ये आपका सेकेंड यहाँ पर कैंडल बना हुआ है, उसके बाद यहाँ पर लोइस में ब्रेक हुआ है, ठीक है। तो ये जो पहला कैंडल यहाँ पर बना हुआ है, अगर मैं यहाँ पर डेटा के आधार पर मैं जाता हूँ, जैसे मैंने ऑर्डर बुक लिया है, तो ये जो रेड कैंडल बनी है इस पर मुझे दिख रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर बैरिश मूवमेंट है और मुझे 1950 क्वांटिटी सेलर्स की है एंड 325 बायर्स की है, ठीक है। साइमल्टेनियसली आप अगर आगे आप जाओगे तो आपको सेम तरीके का कंडीशन यहाँ पर दिख रहा है। अभी मैं क्या करूंगा, मैं देखूंगा कि यहाँ पर सेलर का डोमिनेंस लेवल है, तो यहाँ पर भी जो नीचे रेड बनेगी वहां पर भी डोमिनेंस लेवल होना चाहिए। तो ये देखिए ये जो कैंडल है यहाँ पर रेड बनी, अगर मैं चाहूँ तो मैं यहीं पर ट्रेड लेके इसके ऊपर एक हाई बफर लगा के मैं ट्रेड ले सकता हूँ। और वो हाई थोड़ा सा बफर मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि डॉट टू डॉट यहाँ पर स्टॉप लॉस नहीं लगाना चाहिए, वो हिट होने के चांसेस हैं। जैसे यहाँ पर है, अभी डॉट टू डॉट अगर लगाए होते तो हिट होता है, इसलिए थोड़ा सा बफर रखिए। 1400 रुपए का स्क्रिप है, तो आप 1-2 रुपया रख ही सकते हो बफर यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए, अगर मान लीजिए आप यहाँ ट्रेड नहीं लेते, यहाँ पर भी अगर ट्रेड लेते तो अभी भी आप देखो कि ये आपका सेकंड हाफ आ चुका है, तो यहाँ पर थोड़ा सा प्राइस यहाँ पर नीचे मूवमेंट हुआ है। मॉर्निंग में हम क्या करते हैं, अभी 925 यहाँ पर हो रहा है, तो इन द बिगनिंग हमें थोड़ा ट्रेड लेना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, राइट, कि यहाँ पर अभी पता नहीं कि मूवमेंट किस तरीके से हो, तो थोड़ा लोग घबराते हैं। कोई बात नहीं, फिर आप वेट कर लीजिए। अभी वेट करने का मतलब ये है कि ये जो नीचे कैंडल बनी है, अब ये बहुत बड़ी बड़ी यहाँ पर डिफरेंसेस है, तो मैं रिट्रेस करने का वेट करूंगा। अभी रिट्रेस यहाँ पर जाके किया लेकिन एक बार भी नहीं किया। यहाँ पर देख सकते हो कि कुछ रिवर्सल कैंडल मिलनी चाहिए, जो कि बिल्कुल भी नहीं मिली। ये ऊपर गया, यहाँ पर नीचे आ रहा है, ऑलराइट। तो ये जो हैमर टाइप का बना है, इस पर मैं देख रहा हूँ कि 2600 मेरे सेलर है, 975 मेरे बायर हैं। उसी का लो जो ब्रेक किया यहाँ पर नीचे, 1300 मेरे सेलर है, 975 मेरे बायर हैं, तो मैं यहाँ पर ले सकता हूँ। अभी मेरा यहाँ पे लेने का रीजन ये है कि एक तो वीवैप के बहुत नीचे है और ऊपर से मुझे स्विंग हाई भी यहाँ पर बहुत अच्छा मिला हुआ है। मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकता हूँ। ये लोग कैंडल ने ब्रेक किया है, इसके हाई पे मैं थोड़ा सा बफर लगा के स्टॉप लॉस रखता हूँ, ठीक है। और आप देख सकते हो कि इसने मुझे 1:5 का रेशो, 1:1.5 का रेशो दिया हुआ है। अगर 1:2 का मैं रखना चाहूंगा तो मैं यहाँ पर रख सकता हूँ कि 1:2 भी यहाँ पर जाए, ऑलराइट। तो आप ये चीज देखिए कि अगर वॉल्यूम पीसीआर को देखकर आप किसी पर्टिकुलर स्टॉक में ट्रेड बनाना चाहते हो तो इस तरीके से बना सकते हो। अभी वहां पर हमने लोधा भी देखा था, तो चलिए लोधा को देखते हैं कि लोधा का कंडीशन क्या है, ऑलराइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये लोधा का भी यहाँ पर बना हुआ है, 0.2885 से सीधा वो 1.41 गया है, 300% का वहां पर इंप्रूवमेंट है,
तो यहाँ पर लोधा का आप देख सकते हो, लोधा में थोड़ा आपको क्लीन पिक्चर यहाँ पर दी गई है, ठीक है। तो अगेन मैं वही बात कहूँगा जो मैंने उसमें कहा कि मॉर्निंग में इतना बड़ा बड़ा कैंडल आपको मिल रहा है, रिस्क लेना प्रॉब्लम होता है। प्रॉब्लम ये है कि ये इतनी बड़ी कैंडल है, लिक्विडिटी स्वीप हो सकता है, तो हो सकता है उसको ब्रीच करके बहुत ऊपर चला जाए, या तो इसके बीच में से रिटर्न आएगा या तो इसको पूरा कैंडल ब्रीच करके ऊपर जाएगा, जो कि 50-50 चांस होता है। तो 50-50 वाले प्रोबेबिलिटी में हम ट्रेड नहीं लेंगे, ठीक है। अभी जैसे प्रेस्टीज में हमने क्या देखा था कि नीचे जाके ऊपर जाके रिट्रेस नहीं किया, यहाँ पर पूरा फुल रिट्रेस किया है, देख सकते हो ये पूरी कैंडल बनी है, मतलब कि ये रिट्रेस कर रहा है। ये विक रिजेक्शन यहाँ पर हुआ है, रिट्रेस किया है। आगे देखिए इस कैंडल पे पूरी तरीके से एक हैमर जैसा बना हुआ है, आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हो, इसके हाई पे स्टॉप लॉस रख सकते हो। ओके, तो अगर ऑर्डर बुक के साथ जाना चाहते हो तो ऑर्डर बुक के साथ जाइए, जहां पर आपको कंडीशन मिलती है आप उसमें ले सकते हो। तो जरूरी नहीं कि ऑर्डर बुक आपको यहीं पर दे, हो सकता है ऑर्डर बुक आपको थोड़ा लेट दे, इट्स ओके, उसमें भी आपको कन्विक्शन अच्छा है तो ट्रेड अच्छा मिल सकता है। तभी आप देखिए अगर मैंने यहाँ पर ट्रेड अगर लिया होता, ठीक है, तो ये रहा मेरा स्टॉप लॉस, थोड़ा सा बफर हम रखते हैं, 9 रुपये का स्टॉप लॉस है, मुझे 1:3 का रेशो दिया, 1:2 का रेशो मुझे इधर ही दिया इसने, 18 रुपये का प्रॉफिट, 20 रुपये का। तो देख सकते हो कि लोधा में इस तरीके से 1:2 का रेशो मुझे मिला हुआ है। ओके, तो 1:1.5 मिनिमम होता है जो आप कैप्चर कर सकते हो, 1:2 एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, उसको भी आपको कैप्चर करने आना चाहिए। ऑलराइट, तो ये था ऑप्शन सी में कि वॉल्यूम पीसीआर को यूज करके किस तरीके से मैं एक इंट्राडे सेटअप बना सकता हूँ। नॉर्मली हम वॉल्यूम पीसीआर या हिस्टोरिकल पीसीआर देखते हैं तो मैं पोजीशन ट्रेड बनाता हूँ, लेकिन यहाँ पर आप इंट्राडे किस तरीके से बनाएंगे, जहां पर वॉल्यूम पीसीआर में जो मिनट वाइज मिनट या फिर मैं कहूँगा कि जब भी एक डेटा पॉइंट चेंज हो रहा है वहां पर आपको दिखाएगा, उसके बुनियाद पर किस तरीके से ट्रेड बना सकते हो, ये हमने सीखा। ऑलराइट, तो आज के वॉल्यूम पीसीआर में इतना ही था, जहां पर आपने देखा कि किस तरीके से मैंने ट्रेड सेटअप बनाया। ऑलराइट, सो इस सेशन में इतना ही था, ठीक है, जुड़े रहेगा, जाएगा नहीं, मैं अभी नेक्स्ट सेशन में आपको आके कुछ और सेटअप बताऊंगा। ऑलराइट, सो स्टे ट्यून टू कॉन्सेप्ट। दिस इज धर्मेंद्र राजभर साइनिंग ऑफ, आपका नमस्कार।